नमस्ते। क्रिप्टो की दुनिया में रोज नए प्रोजेक्ट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई टोकन गेम के नियमों को ही बदलने की कोशिश कर रहा हो? तो आज हम बात करने वाले हैं एनकेफे के बारे में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो निष्पक्षता यानी फेयरनेस का एक बड़ा वादा करता है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि क्या ये अपने वादे पर खरा उतरता है। काफे की जो पहचान है वो इसी एक शब्द में छिपी है, फेयर लॉन्च टोकन। अब ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये इनके पूरे सिस्टम का, इनकी पूरी सोच का आधार है। और यही वो चीज है जो इसे बाकी कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग करने का दावा करती है। तो सवाल ये उठता है कि फेयर लॉन्च का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है, एक मार्केटिंग का तरीका है जिसे प्रोजेक्ट्स बस ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है, कोई असली दम है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, इनकैफे के मॉडल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया में वो आम रुकावटें हैं क्या जिनसे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जूझते हैं? यहाँ पर चार मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहले तो इनसाइडर एलोकेशन, मतलब प्रोजेक्ट के आम लोगों तक पहुंचने से पहले ही अंदरूनी लोगों को सस्ते में टोकन मिल जाते हैं, जिससे उन्हें एक गलत फायदा मिलता है। फिर आता है सप्लाई पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जो हेरफेर और मैनिपुलेशन का दरवाजा खोल सकता है। तीसरी चीज है बनावटी हाइप, जो कीमतों को तेजी से ऊपर नीचे करती है। और आखिर में कमजोर लिक्विडिटी, जो टोकन को बहुत ही अस्थिर बना देती है। तो इन सब चुनौतियों के जवाब में इनकाफे एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आता है जिसका दावा है कि वो पूरी तरह से कम्युनिटी और पारदर्शिता पर टिका है। आइए देखते हैं कि आखिर वो इसे करने की क्या योजना बना रहे हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ पारंपरिक मॉडल्स में अक्सर अंदरूनी लोगों और प्रीसेल्स को फायदा मिलता है, वहीं एनकाफे का कहना है कि उनके यहाँ कोई आईसीओ नहीं, कोई प्रीसेल नहीं। बनावटी हाइप की जगह वो कम्युनिटी माइनिंग और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर भरोसा करते हैं। कमजोर लिक्विडिटी का इलाज है भागीदारी से फंड होने वाली लिक्विडिटी, और सेंट्रलाइज कंट्रोल की जगह है एक फिक्स सप्लाई और कम्युनिटी का मालिकाना हक। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जना प्रैक्टिकल में उतरते हैं। आखिर ये मॉडल असल में काम करता कैसे है? इसके पीछे के नंबर्स और नियम क्या हैं? किसी भी प्रोजेक्ट का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नीयत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और यहां देखिए, 60%, 60% हिस्सा सीधे सीधे कम्युनिटी माइनिंग के लिए रखा गया है। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि ज्यादातर टोकन्स कम्युनिटी की सीधी भागीदारी से बनाए जाएंगे, ना कि कुछ चुने हुए लोगों को बांट दिए जाएंगे। और ये नंबर भी देख लीजिए, 1 बिलियन। ये इसकी टोटल फिक्स सप्लाई है। मतलब इससे ज्यादा एनकेएफ टोकन कभी नहीं बनाए जाएंगे। इसे एक तरह से कमी पैदा करने और समय के साथ टोकन की वैल्यू को बनाए रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कम्युनिटी माइनिंग शब्द बार बार आ रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसे जुटाने के लिए निवेशकों को टोकन बेचने के बजाय एनकेफे कम्युनिटी के सदस्यों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए टोकन से रिवॉर्ड करता है। इसे टोकन बनाने का एक ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। अब ये समझना सबसे जरूरी है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। कोई भी $10 में एक माइनिंग टूल खरीद सकता है। ये टूल हर 24 घंटे में ठीक एक एनसीएफई टोकन बनाता है। अब सबसे अहम हिस्सा ये है, उन $10 में से $9 सीधे कम्युनिटी में दोबारा बांट दिए जाते हैं। हाँ, एक बात है, सोर्स मटेरियल ये साफ नहीं करता कि ये बंटवारा होता कैसे है, जो कि एक अहम सवाल है। और बचा हुआ $1 प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी को फंड करने के लिए जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी किसी बाहरी इन्वेस्टर के भरोसे नहीं है। ये सीधे कम्युनिटी की भागीदारी से ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ती है। ये एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने की एक कोशिश है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, पर अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे मॉडल को चलाने वाले मूल सिद्धांत क्या हैं और वो आखिर मायने क्यों रखते हैं? एनकेफे कहता है कि वो इन 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, निष्पक्ष वितरण, यानी सभी के लिए एक बराबर मौका। दूसरा, सस्टेनेबल लिक्विडिटी, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही बनती है। तीसरा है कम्युनिटी का मालिकाना हक, जो कंट्रोल को किसी एक के हाथ में रखने के बजाय उसे बांट देता है। और चौथा, सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे पर नहीं बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले इकोसिस्टम पर फोकस करना। तो हमने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन देखा, ये काम कैसे करता है वो भी समझा, और इसके पीछे की सोच को भी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्रिप्टो स्पेस में हम एनकेफे को कहाँ रख सकते हैं? अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो एनकेफे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है, जिसका लक्ष्य पूरी तरह से अपने यूजर्स के जरिए चलना और उन्हीं के फायदे के लिए काम करना है।
और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात जो सीधे प्रोजेक्ट की तरफ से है। निकैफे एक कम्युनिटी यूटिलिटी टोकन है, न कि कोई निवेश अनुबंध। इसमें भागीदारी में जोखिम शामिल है। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी जोखिम तो हैं ही, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना ही सबसे समझदारी का काम है।